गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में स्टडी कर लिया है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की स्टडी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी एक स्फेयर से बना हुआ मिरर होगा, वही होगा स्फेरिकल मिरर। आंसर है यस, वही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वह कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास एक हालो स्फेरिकल ग्लास होगा। ये रहा आपके पास हालो स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, लाइक एज फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल होता है ना, ऐसा बीच में आपका खाली होता है, हालो होता है। ठीक है, तो ये है आपका हालो स्फेरिकल ग्लास। ये है आपका हालो स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, तो ग्लास हमारा कैसा होता है, हमने आपको बताया है ट्रांसपेरेंट होता है। अगर लाइट यहां से इंटर करेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, आर पार निकल जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना। ठीक है, इसलिए रेज यहां से इंटर करेगी और ये आर पार निकल जाएगी। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मिरर, मिरर चाहिए, है ना। ये तो हमारा एक ग्लास हुआ, तो ग्लास से मिरर कैसे बनता है हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हमारा है हालो स्फेरिकल ग्लास। ठीक, तो ये जब एक हालो स्फेयर है, ठीक है, तो कहीं न कहीं इसका एक सेंटर होगा। आंसर यस, सेंटर होगा। ये है आपका सेंटर। ठीक है, और ये जो होगा है ना, यह आपका होगा रेडियस, यह है आपका रेडियस, है कि नहीं। तो इस हालो स्फेयर का सेंटर और ये जो होगा वो आपका रेडियस होगा, है ना। और इस हालो स्फेयर को, हालो स्फेरिकल ग्लास को अब हमको बनाना है मिरर। ठीक है, तो इसका मिरर हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस हालो स्फेरिकल ग्लास को हम लोग काटेंगे। ठीक है, आरी से इसको घर ऐसे से काट देंगे, है ना, काटेंगे। ठीक है, और जब काटेंगे हम इसको तो इसके दो पार्ट होंगे, है कि नहीं। ऐसे इस तरह से काटेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे ना, यस। तो जब इसके दो पार्ट होंगे तो हमने मान लिया इसको हमने इस तरह से ऐसे काट दिया, है ना। तो जब काट दिए तो एक पार्ट ये मिला हमको और दूसरा पार्ट ये मिला हमको। तो हमको कहीं कहीं ऐसे देखने को मिला, ऐसे, फिर ये आपका ऐसे। ठीक है, ये एक छोटा वाला सेक्शन हुआ और ये बड़ा वाला सेक्शन है, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये रहा आपका। तो ये दो सेक्शन आपके मिल गए, है कि नहीं। तो ये जो हालो स्फेरिकल ग्लास था इसको हमने दो सेक्शन में काट लिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी हमारा अभी भी ग्लास है, तो ग्लास को मिरर हम कैसे बनाते हैं, यस, सिल्वर की कोटिंग करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके जो दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस, ठीक है, और एक ये दूसरा वाला सरफेस, तो इसके किसी एक सरफेस पर हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो यहां पर हमने सिल्वर की कोटिंग कर लिया, इस पर सिल्वर की कोटिंग कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, उसके बाद हमने इसको पेंट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा होता क्या है, अगर लाइट यहां पर इंसिडेंट होगी तो सिल्वर पर पड़ने के बाद वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ना, यस। अब ये हमारा मिरर का काम कर रहा है, अब हमारा मिरर तैयार। ठीक है, ओके, तो देखिए ये जो मिरर है ना, इसका कौन सा भाग का मतलब अंदर वाला भाग या फिर बाहर वाला भाग। तो जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, अब उसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सरफेस है यह कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, लेकिन
और ये जो बाहर का है आपका, ये हमारा कैसा सरफेस हो गया? तो आंसर है रफ सरफेस हो गया, है कि नहीं? ये हमारा रफ सरफेस हुआ। अब ये हमारा मिरर तैयार है। इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, यह कहीं न कहीं इस पूरे स्फेरिकल ग्लास का क्या है? एक पार्ट है ना, ठीक है। तो ये जो आपका मिरर बना, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, वो कहीं न कहीं इस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका मिरर है ना, इसका भी सेंटर होगा, आंसर यस। तो इसका जो सेंटर होगा वह कहीं न कहीं इस स्फेरिकल ग्लास का ही सेंटर इस मिरर का सेंटर होगा, और इस हालो स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस होगा वही इस मिरर का रेडियस होगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका रेडियस, जो इस हालो स्फेरिकल ग्लास का रेडियस है, क्योंकि ये इसी से न बना है, ठीक है। ये हमारा हुआ एक टाइप का हालो स्फेयर, ठीक है, हालो स्फेरिकल मिरर, ये हमारा हुआ, ठीक है, जिसका हमने ये जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग सरफेस या उभरा हुआ भाग, उसको हमने कोटिंग किया है सिल्वर से, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया हुआ है? सिल्वर की कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। ये हुआ हमारा एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब देखो दूसरे टाइप का जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो क्या होगा? जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह हम ये दबे हुए को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा दबा हुआ, यानी जो ये दबा हुआ भाग है, अंदर का भाग है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और बाहर का हमारा कैसा है? रफ सरफेस है, ठीक। अब उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम अंदर सिल्वर की कोटिंग कर दें, ठीक है, अंदर ये सिल्वर की कोटिंग हमने कर दिया ऐसे, ठीक है, ये हमारा हुआ सिल्वर कोटिंग। तो जब हम सिल्वर कोटिंग करने के बाद इसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है, जो हमने आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है मिरर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक टाइप का स्फेरिकल मिरर। तो ये जो टाइप का होगा, ये कौन सा मिरर होगा? ये भी एक स्फेरिकल मिरर ही होगा ना, क्योंकि ये भी किसी का पार्ट है, इस हालो स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट है। अब देखिए इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कौन सा है? तो आंसर है जो उभरा हुआ है, यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो दबा हुआ है, ठीक है, ये जो दबा हुआ है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और लेकिन यहाँ पर जो उभरा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे उभरा हुआ, या इसको बोलते हैं बल्जिंग सरफेस, ठीक है। इसको कौन सा सरफेस बोलते हैं? बल्जिंग सरफेस। और इसी को हम बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है, अगर लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी, है ना, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? यस, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो अब हम कहेंगे कि ये जो हमारा स्फेरिकल ग्लास था अब कहीं कहीं मिरर का काम कर रहा है ना। तो ये भी हमारा एक स्फेरिकल मिरर हुआ, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दबा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर की ओर। सेंटर की ओर जो सरफेस है वह हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, समझ रहे ना? ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ से अगर ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है यह किसका पार्ट है? इसी का ना पार्ट है, ये बड़ा वाला इसी का पार्ट है। तो कहीं कहीं इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर भी वही होगा जो इस स्फेरिकल ग्लास का है। तो यहाँ पर भी उसका सेंटर भी वही होगा, ठीक है, और इसका रेडियस भी वही होगा। यानी इस मिरर का और इस मिरर का जो सेंटर होगा वह वही होगा, क्योंकि ये दोनों किसके हिस्से हैं? इसी के हिस्से हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो सरफेस हमको देखने को मिल रहा है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कौन सा है? तो ये आपका उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ, ठीक है, जो सेंटर से अवे है, सेंटर से दूर है। लेकिन ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है? ये सेंटर की ओर है, ठीक है, ये टुवर्ड्स सेंटर है।
जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दबा हुआ है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग सरफेस, है ना। तो इस तरह से जो हमारा हालो स्फेरिकल ग्लास था, ठीक है, उससे जब हमने मिरर बनाया तो दो तरीके का मिरर बना, ठीक। तो एक तरीके का मिरर जो सेंटर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, ठीक, और दूसरा जो सेंटर से दूर का सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग सरफेस, है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा हालो स्फेरिकल ग्लास हुआ ये दो तरीके का मिरर बना रहा है, ठीक। तो अब ये देखिए जो उभरा हुआ भाग है यानी बल्जिंग सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये वाला, ठीक। और उसके बाद जो दबा हुआ है यानी जो दबा हुआ है जिसको बोलते हैं ना ये केव, यहाँ पे गुफा है, ठीक है, केव मतलब गुफा, तो यहाँ पर ये दबा हुआ है यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह दबा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन से मिरर? कॉनकेव मिरर, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ वह दो तरीके का हुआ, है ना। एक कौन सा? जो दबा हुआ भाग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक जो उभरा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग सरफेस, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो उभरे हुए भाग को दिखा रहा है या बल्जिंग सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बता रहा है, ऐसे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरीके का हुआ, ठीक। तो ये डेफिनेशन आपको लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हालो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं यही हमने लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है, ठीक। तो ये कितने टाइप होंगे? ये 2 टाइप्स का होगा। एक क्या होगा? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हमने बताया ना आपको, तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वह कौन सा सरफेस है? आंसर है सेंटर की ओर का, सेंटर की तरफ का ही सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक। तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। तो ये जो जिसका पार्ट है, ठीक है, उसका सेंटर की ओर से ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, ठीक, ओके। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वह कैसा है? बल्जिंग सरफेस या जो उठा हुआ भाग है जो सेंटर से दूर है ना, ये है हमारा। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर बल्जिंग आउट सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के क्या है डेफिनेशन। तो ये 2 टाइप्स के हमारे स्फेरिकल मिरर हुए, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जो हमारे स्फेरिकल मिरर में होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके डेफिनेशन या उनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है, तभी आगे जाके हम छोटे छोटे बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट करिए। अब हम लिखते हैं जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है, और ये आगे इनका बहुत यूज है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किससे बनता है? तो आंसर है हालो स्फेरिकल ग्लास से, ठीक है। तो ये आपके पास एक हालो स्फेरिकल ग्लास हुआ, ये रहा, ठीक है। तो इस हालो स्फेरिकल ग्लास का कहीं न कहीं सेंटर होगा, ठीक है, ओके। तो ये इसका सेंटर है ना। तो इस हालो स्फेरिकल ग्लास का रेडियस भी होगा, है ना। देखो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि सर ये बहुत मोटा है, तो इसमें 2 रेडियस हो गए हैं, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस,
ठीक है, ऐसा नहीं है, ये एकदम थीन है, एकदम पतला है। हमने आपको बताया ना, लाइक एज फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसा है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ उसमें विड्थ है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी रेडियस हुआ, किसका रेडियस हुआ, इस हालो स्फेरिकल ग्लास का ये सेंटर और ये उसका रेडियस, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को जब हम काटे हुए थे, सेक्शन किए हुए थे, तो हमको दो मिरर मिले थे, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिएगा, ये आपका है, ये देखिए बाहर का जो हिस्सा है, बाहर का जो पार्ट है, बाहर का जो सरफेस है, वो हमने सिल्वर की कोटिंग कर दिया। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ का है, अंदर का है ना। ओके, तो जब ये अंदर का है तो इसको हम बोलते हैं कौन से मिरर, तो आंसर है कॉन्केव मिरर, है कि नहीं। तो ये आपका कॉन्केव मिरर हुआ, ठीक। अब ये देखिए, ये कॉन्केव मिरर किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, तो आंसर है इस हालो स्फेरिकल ग्लास का। तो इसका मतलब है इस कॉन्केव मिरर का सेंटर क्या होगा, तो आंसर है यह जिससे बना होगा उसी का सेंटर ही क्या होगा, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। और ये देखिए, अब ये हो गया सेंटर। अब बताइए, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका रेडियस क्या होगा, तो आंसर है जिस स्फेरिकल ग्लास से यह मिरर बना हुआ है उसका रेडियस ही इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस होगा। तो इसका रेडियस वही होगा जिससे ये बना हुआ है, तो आंसर है इससे बना हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा, इसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। तो ये हमारा हुआ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, तो आगे हमारे पास एक और दूसरे इसी का दूसरा जो पार्ट था वो हमारा कैसा था, ठीक है, ये इस तरह से था। ये अंदर का हिस्सा हमारा कैसा था, कोटिंग किया गया था, ठीक है। और बाहर का जो हिस्सा है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा मिरर हो गया, तो आंसर है ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है कि नहीं, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका। ओके, अब ये देखिए, तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर क्या होगा, तो आंसर है जिससे ये बना हुआ है, तो आंसर है इस हालो स्फेरिकल ग्लास से बना हुआ है। तो इसका मतलब है इसका जो सेंटर होगा स्फेयर का वही इस मिरर का होगा, तो ये हुआ आपका सेंटर। और इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस क्या होगा, ठीक है, तो आंसर है जिससे ये बना हुआ है, तो आंसर है इससे बना हुआ है, ये हुआ आपका रेडियस, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, तो आंसर है कि ये जो सेंटर होता है हालो स्फेरिकल ग्लास का वही सेंटर मिरर का होता है, मतलब यह मिरर इसी से बना हुआ है, तो इसी का सेंटर ही मिरर का सेंटर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटर, ठीक है, ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। ओके, अब ये क्या चीज है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ रहे ना, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आंसर है, तो रेडियस जो हालो स्फेरिकल ग्लास का है वही क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो आर है ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये भी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये जो हमारा हालो स्फेरिकल ग्लास है ना, इसी के पार्ट ये हमारे मिरर है ना। तो ये जो हमारे मिरर मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमको सी शेप के मिल रहे हैं ना, सी शेप का, सी फॉर कैट। ओके, तो ये मान लीजिए ऐसे है, ये देखिए ये है हमारा, तो यही तो है ना, ये हमारा है, ठीक। अब देखिए इसमें एक आप स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल बॉल लो, स्फेरिकल बॉल चाहे आपका आयरन का हो या किसी का भी हो, एक स्फेरिकल बॉल होना चाहिए छोटा सा, ठीक है। अब उसको यहां पर छोड़ दो, यहां पर छोड़ने के बाद, ठीक है, यहां पर छोड़ने के बाद ये कहां आके रुकेगा, तो आंसर है यहां पर आके रुकेगा, ठीक है। तो जहां पर आके रुकेगा वह क्या होगा, वह मिरर का सेंटर होगा, वह मिरर का क्या होगा, सेंटर होगा। तो आंसर है इस मिरर का ये क्या है, तो आंसर है सेंटर है।
ये जो मिरर है इसका ये क्या है, आंसर है सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर का नाम है पोल, इस सेंटर का नाम क्या है, पोल, ठीक है, जिसको हम पी से नोट करते हैं। तो ये हमारा हुआ पोल। तो पोल क्या है, तो आंसर है मिरर का सेंटर है पोल, ठीक। और पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है वह है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो मिरर का यानी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आंसर है जिस स्फेरिकल ग्लास से वह बना हुआ होता है उसका जो रेडियस होता है वही स्फेरिकल का मिरर का रेडियस होता है, बस, ठीक है। ये हमारे हुए। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझा और पोल को समझा, ठीक। अब ये देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है। अब कौन सा मिरर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंदर का हिस्सा यानी जो दबा हुआ है, जो गुफा है, केव है, वह सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट यहां पर पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वह दबा हुआ है, ये गुफा वाला है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। और जो उभरा हुआ होगा यानी बाहर का जो होगा कॉन्वेक्स, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। अब देखिए, तो ये हमारा हुआ एक कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर का यह सेंटर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आंसर है पोल बोलेंगे, ठीक। और इसका कहीं कहीं सेंटर होगा, आंसर यस। मान लीजिए यहां पर इसका सेंटर हुआ, है ना। और ये क्या हुआ, ये हुआ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, लाइन आप लोग जानते हो क्या होता है, लाइन। तो लाइन इधर भी इनफिनिट तक जाती है, इधर भी इनफिनिट तक जाती है, उसको बोलते हैं लाइन, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन। जो इधर भी इनफिनिट तक जाए, इधर भी इनफिनिट तक जाए, उसको बोलते हैं लाइन। अब ये देखिए, हमने एक लाइन ड्रा किया, एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, जो कहां से होकर जा रहा है, पोल से भी होकर जा रहा है, ठीक है। और वही लाइन कहां से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है। तो जो ये लाइन होगी इनफिनिट तक, है ना, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन का मतलब समझ रहे ना, इधर भी इनफिनिट, इधर भी इनफिनिट, काफी दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो ना, ओके। अब ये देख लीजिएगा, अब यहां पर आता है, हमने देखा कि ये जो हमारा है यह एक मिरर है, ठीक है, यह एक मिरर है, ओके। तो इस मिरर का नाम रख दिया हमने M, और यहां पर जो एंड है इसको रखा M डैश। तो ये M डैश हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब इस कॉनकेव मिरर में, है ना, जो भी रेज यहां से इंसिडेंट होंगी, जो भी रेज ये यहां से इंसिडेंट होंगी और तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कहां से कहां तक है, आंसर है यम से लेकर ये ऐसे 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 यहां तक है ना। लेकिन, है ना, अगर हम बात करें, ये एक हमने लाइन ड्रा किया, ये एक लाइन ड्रा किया M डैश, एक लाइन ड्रा किया, है ना। तो इस लाइन में जो भी इंसिडेंट रे आएंगी वो सभी के सभी रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक। तो हमारे पास यम और यम डैश हुआ, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो आपका मिरर है इसका ये सबसे बड़ा लेंथ है। ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमने सबसे बड़ा लिया। तो ये कहीं कहीं एक स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर में सबसे बड़ा क्या होता है, आंसर है डायमीटर होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है यम डैश उसका डायमीटर है ना। तो इस डायमीटर में जितनी भी रेज इंसिडेंट होंगी सब के सब रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो अब यम डैश जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर है, समझ रहे हो ना। देखो अब ये यहां पर देखो, सरफेस हमारा यम ये एक सरफेस हुआ और ये यम डैश हुआ। तो एपर्चर हमारा क्या होगा, ये ऐसे या तो फिर ये, तो आंसर है M डैश आपका एपर्चर होगा। यानी इस स्फेरिकल मिरर का डायमीटर एपर्चर होता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हमारा हुआ यम डैश हमारा क्या हुआ, एपर्चर। तो यम डैश हमारा एपर्चर हुआ, ठीक।
अब आगे देखिए, तो अगर हम यम को सी से मैच करा लें, यम डैश को सी से मैच करा लें, तो ये बड़ा सा एंगल हमको मिलता है कि नहीं, ये बड़ा सा एंगल, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या है, वेरी गुड, तो इस एंगल का नाम है एम डैश, ठीक है, एंगल एम सी एम डैश, ठीक है। इस एंगल का नाम है एंगुलर एपर्चर, ठीक है। तो ये तो यम डैश हमारा क्या है, एपर्चर है, लेकिन ये जो है हमारा, यह क्या है हमारा, एंगुलर एपर्चर है, ठीक है, एंगुलर एपर्चर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे स्फेरिकल मिरर के, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, पोल सीखा, जो सेंटर ऑफ मिरर होता है वह पोल होता है, ठीक। और इस मिरर का यानी स्फेरिकल मिरर का सेंटर कौन होगा, जिससे वो बना हुआ होगा, ठीक। इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो आंसर है जिससे ये बना हुआ है उसका जो रेडियस होगा वह इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये पोल हो गया आपका। फिर आपको हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और सेंटर को मिलाओ और उससे एक लाइन ड्रा करो, तो जो होगा वह आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, ठीक। अब उसके बाद हमने बताया आपको एपर्चर के बारे में, तो एम और एम डैश आपका क्या होगा, एपर्चर होगा, जो उस स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होगा। इससे बड़ा तो है नहीं ना, यम डैश से बड़ा है क्या कोई, नहीं है, तो ये उसका हुआ डायमीटर, ठीक है। अब उसके बाद यम सी एम डैश, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगुलर एपर्चर, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखो ना, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहा, है ना, सेंटर डायरेक्टली बोल सकते थे, ठीक है। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहा, है ना। ये देखिए, कर्वेचर का मीनिंग समझो क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो समझ लो कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है। देखो, हमारे पास यह एक कर्व है, ठीक है, और ये एक दूसरा कर्व है, और ये तीसरा कर्व है। अब बताइए, 1 2 3 तीन कर्व हैं आपके पास, है ना। बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा कर्वेचर किसका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, जो सबसे ज्यादा मुड़ा होगा, ऐसे, है ना, जो ज्यादा मुड़ा होगा, टर्न हुआ होगा, ज्यादा कर्व होगा, उसका कर्वेचर ज्यादा होगा। तो 1 का कर्वेचर, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये घुमा हुआ है, जिसको हम आसानी से बहुत एक साथ दबा सके, ठीक है ना। छोटे स्फीयर को हम दबा सकते हैं और बड़े स्फीयर को नहीं दबा पाएंगे, ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारा है, ये छोटा वाला बहुत ज्यादा टर्न है, इसको बोलते हैं, इसका जो कर्वेचर है वह ज्यादा है, उसके बाद इसका है, फिर सबसे कम तीसरे का है ना। तो इसीलिए ये जो घूमे हुए हैं, जो कर्व में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर है, ठीक है, यह किससे है, ये कहीं कहीं कर्व से है, तो इसका नाम पड़ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे, है ना। तो यही सब हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ठीक। ये हुआ हमारा पोल। हमारा क्या होता है, द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का सेंटर पोल होता है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद हमारा आता है एपर्चर, ठीक है। तो द एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक। और यहां पर नीचे लिखा हुआ है एंगल एम सी एम डैश इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर, ठीक है। ये हमारा हुआ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो फिर से हम अगली क्लास में मिलते हैं, ओके।
तो अगर ये कुछ टर्म अगर आपको समझ में आए होंगे, अगर आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो हमें क्या चाहिए आपको पता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, थैंक यू।